दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ ना कुछ अटका हुआ सा लगता है। सुबह से लेकर रात तक इंसान भागता रहता है, काम करता है, थक जाता है, बस एक ही सोच के साथ कि घर में खुशहाली आए, थोड़ी शांति आए, थोड़ी बरकत आए। लेकिन कई बार सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी रह गई है। पैसा आता है पर टिकता नहीं, काम शुरू होता है पर पूरा होने से पहले रुक जाता है। और तब इंसान सोचने लगता है, क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या समय सही नहीं चल रहा? या फिर कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा? पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे। वे कहते थे, जब घर में कुछ बदलने वाला होता है तो उससे पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। ये संकेत बहुत बड़े नहीं होते, कोई चमत्कार जैसा नहीं होता, बल्कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छुपे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब माँ लक्ष्मी किसी घर में आने वाली होती हैं तो वो भी कुछ संकेत देती हैं, लेकिन उन संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये संकेत सीधे दिखाई नहीं देते, ये महसूस होते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। आज की इस कहानी में हम उन्हीं संकेतों को समझेंगे, लेकिन एकदम आसान तरीके से, बिना किसी मुश्किल शब्दों के, ताकि आप भी अपने घर के उन बदलावों को पहचान सकें जो शायद अभी तक आपने नोटिस ही नहीं किए। दोस्तों, पहला संकेत बहुत साधारण है, इतना साधारण कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते। ये संकेत है घर के माहौल का बदलना। आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के घर में हल्का सा अच्छा माहौल बनने लगता है? पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन खराब हो जाता था, अब वही बातें उतनी असर नहीं करती। घर में पहले जैसी टेंशन नहीं रहती, थोड़ी शांति महसूस होने लगती है। कभी कभी बिना वजह मन खुश रहने लगता है और समझ नहीं आता क्यों। यही वो संकेत है जिसे पुराने लोग बहुत ध्यान से देखते थे। वे कहते थे, जहां शांति आने लगती है वहीं से बरकत का रास्ता खुलता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी सिर्फ पैसे में नहीं होती, वो उस माहौल में होती हैं जहां मन शांत हो, जहां घर में लड़ाई कम हो, जहां लोग एक दूसरे से ठीक से बात करें, और सबसे ज़रूरी, जहां बिना वजह खुशी महसूस होने लगे। एक छोटी सी बात है, एक आदमी था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा टेंशन रहती थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा है। कोई बड़ा कारण नहीं था, बस सब कुछ थोड़ा हल्का लगने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसका लुका हुआ काम अचानक पूरा हो गया। तब उसे समझ आया कि बदलाव पहले ही शुरू हो चुका था, बस उसने ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव अचानक नहीं आता, वो पहले संकेत देता है, फिर धीरे धीरे रास्ता खोलता है। और जो इंसान इन संकेतों को समझ लेता है वो वक्त से पहले तैयार हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ पहला संकेत था, अभी ऐसे और भी संकेत हैं जो और भी ज़्यादा खास हैं। और अगला संकेत शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला भाग ज़रूर सुनिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें पहले ही बता देती है, बस हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, पिछले भाग में हमने एक बहुत साधारण लेकिन गहरे संकेत को समझा था कि कैसे घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। और शायद आप में से कई लोगों ने वो बात अपने घर में महसूस भी की होगी। लेकिन आज जो संकेत हम समझने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये संकेत सीधे हमारे आसपास दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते। दूसरा संकेत, छोटी छोटी चीज़ों का मिलना। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आपको कहीं से कोई पुरानी चीज़ मिल गई हो? कोई सिक्का, कोई नोट, या कोई ऐसी चीज़ जिसे आपने बहुत समय पहले खो दिया था, और वो चीज़ आपको ऐसे समय पर मिले जब आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ये कोई साधारण बात नहीं मानी जाती। पुराने लोग कहते थे, जब घर में बरकत आने वाली होती है तो सबसे पहले धन से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें दिखने लगती हैं। ये संकेत होता है कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है और धीरे धीरे आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू होने वाला है। एक छोटा सा किस्सा है। एक महिला थी, वो अपने घर के काम में लगी रहती थी। एक दिन उसे सफाई करते समय एक पुराना सिक्का मिला। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उठाकर रख दिया। कुछ दिन बाद उसे फिर एक पुरानी चीज़ मिली।
इस बार उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी ज्यादा सोचा नहीं। और फिर धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। उसके पति का रुका हुआ काम चल पड़ा, घर में पैसे आने लगे। तब उसे समझ आया कि वो छोटी छोटी चीजें सिर्फ चीजें नहीं थीं, वो संकेत थे। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जिंदगी छोटे संकेतों से ही शुरू होती है। जब धन आने वाला होता है तो पहले उसकी झलक मिलती है, और वो झलक इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पुराने बैग खोलते हैं और उसमें पैसे मिल जाते हैं। कभी अलमारी साफ करते समय कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये सब सिर्फ संयोग नहीं माने जाते, ये संकेत होते हैं कि आपके जीवन में रुका हुआ धन अब वापस आने वाला है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, संकेत तभी काम करते हैं जब इंसान उन्हें समझे। अगर हम हर चीज को नजरअंदाज करते रहेंगे तो संकेत बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी हमसे सीधे बात नहीं करती, वो इशारों में बात करती है। और जो इंसान इन इशारों को समझ लेता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत बदल लेता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ दूसरा संकेत था। अभी एक और संकेत है जो और भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और वो संकेत अक्सर लोगों को डराता भी है, लेकिन असल में वो डर नहीं बल्कि एक बड़ा इशारा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला भाग जरूर सुनिए। दोस्तों, अब तक हमने 2 संकेत समझे। पहला, घर के माहौल का बदलना, और दूसरा, छोटी छोटी चीजों का अचानक मिलना। अगर आपने इन दोनों बातों को ध्यान से समझा होगा तो आपको एक बात जरूर महसूस हुई होगी कि जिंदगी हमें पहले से ही इशारे देने लगती है, बस फर्क इतना होता है कि हम उन्हें समझ पाते हैं या नहीं। लेकिन आज जो संकेत हम समझने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये संकेत सीधे हमारे आसपास दिखाई देता है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। तीसरा संकेत, कुछ खास जीवों का दिखना। दोस्तों, पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे। वे कहते थे, जब घर के आसपास कुछ खास जीव दिखने लगे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जीव भी संकेत लेकर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे संकेत? तो इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अगर अचानक आपके घर के आसपास काली चींटियां दिखने लगें, और वो भी ऐसे जैसे वो किसी एक दिशा में जा रही हों, तो इसे पुराने लोग एक अच्छा संकेत मानते थे। वे कहते थे, ये इस बात का इशारा होता है कि घर में धीरे धीरे धन का प्रवाह बढ़ सकता है, क्योंकि चींटियां हमेशा संग्रह करती हैं और उनका अचानक ज्यादा दिखना एक तरह से जमा होने का संकेत माना जाता है। दूसरा उदाहरण, इसी तरह अगर घर के आसपास अचानक गाय आने लगे या दरवाजे के पास खड़ी हो जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। पुराने लोग कहते थे, गाय का आना शांति और सुख का संकेत होता है, और जहां शांति आती है वहीं से बरकत का रास्ता खुलता है। तीसरा उदाहरण, अब एक ऐसा संकेत जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। अगर कभी आपको उल्लू दिखाई दे तो बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे एक अलग नजर से देखा जाता था। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है, इसलिए कुछ स्थितियों में उसका दिखना भी एक संकेत माना जाता है। छोटी कहानी, एक व्यक्ति था, वो अपने काम को लेकर परेशान रहता था। एक रात उसने अपने घर के पास एक उल्लू देखा। पहले तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी दादी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कभी कभी ये भी एक संकेत होता है। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। उसका रुका हुआ काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तब उसे समझ आया कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। फिर से कनेक्ट। दोस्तों, प्रकृति हमेशा संकेत देती है, बस हमें उसे सही नजर से देखना होता है। हर चीज को डर या अंधविश्वास से नहीं बल्कि समझ से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीज हमें साधारण लगती है वही सबसे बड़ा इशारा होती है। एंड हुक। लेकिन ये तो सिर्फ तीसरा संकेत था। अभी एक और संकेत बाकी है जो सीधे आपके सपनों से जुड़ा हुआ है, और वो संकेत कई बार जीवन का रुख बदल देता है, अगर आप उसे समझ लें, क्योंकि कई बार जवाब बाहर नहीं हमारे अंदर छुपे होते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 3 संकेत समझे। पहला, घर के माहौल का बदलना। दूसरा, छोटी छोटी चीजों का मिलना। और तीसरा, कुछ खास जीवों का दिखना। अगर आप इन बातों को ध्यान से जोड़ेंगे तो आपको एक बात समझ आने लगेगी कि बदलाव हमारे आसपास पहले शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखने लगता है। लेकिन आज जो संकेत हम समझने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये संकेत बाहर नहीं
बल्कि हमारे अंदर से आता है। चौथा संकेत, सपनों में मिलने वाले इशारे। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो उठने के बाद भी आपके मन में बना रहता है? ऐसा सपना जिसका कोई सीधा मतलब समझ नहीं आता, लेकिन कुछ अलग सा महसूस होता है। पुराने समय में सपनों को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि कई बार जीवन हमें सपनों के जरिए संकेत देता है। और जब घर में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसके संकेत सपनों में भी दिखाई देने लगते हैं। पहला सपना, पानी देखना। अगर आप सपने में साफ पानी देखें, जैसे नदी, झरना या बहता हुआ पानी, तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि पानी हमेशा प्रवाह का प्रतीक होता है। और जब जीवन में धन या बरकत आने वाली होती है तो उसका प्रवाह भी धीरे धीरे शुरू होता है। दूसरा सपना, मंदिर या पूजा। अगर आप सपने में मंदिर देखें या खुद को पूजा करते हुए देखें तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का इशारा होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, और जहां सकारात्मकता बढ़ती है वहीं से बरकत का रास्ता बनता है। तीसरा सपना, सोना या रोशनी। अगर सपने में आपको सोना दिखाई दे या कोई तेज रोशनी दिखे तो इसे भी एक खास संकेत माना जाता है, क्योंकि ये समृद्धि और उजाले का प्रतीक होता है, और इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ अच्छा आने वाला है। छोटी कहानी। एक व्यक्ति था, वो काफी समय से परेशान चल रहा था। एक रात उसने सपना देखा कि वो एक मंदिर में खड़ा है और वहां बहुत शांति है। सुबह उठने के बाद उसे वो सपना बार बार याद आ रहा था। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगीं। तब उसे एहसास हुआ कि वो सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो एक संकेत था। फिर से कनेक्ट। दोस्तों, सपने हमेशा बेकार नहीं होते। कई बार वो हमारे अंदर की बात बताते हैं, और कई बार वो आने वाले समय का इशारा देते हैं। बस जरूरत होती है। दोस्तों, अब तक हमने कई संकेत समझे। धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी है कि जिंदगी हमें पहले से ही इशारे देती है। कभी माहौल बदलता है, कभी चीजें मिलती हैं, कभी आसपास कुछ अलग दिखाई देता है, और कभी सपनों में संकेत मिलते हैं। लेकिन आज जो संकेत हम समझने वाले हैं वो सबसे खास है, क्योंकि ये संकेत ना बाहर से आता है ना सपनों से। ये संकेत सीधे हमारे शरीर से आता है। पांचवां संकेत, शरीर के अंदर महसूस होने वाले बदलाव। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी कारण आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ रही है? कोई खास वजह नहीं, फिर भी मन हल्का लग रहा है। या कभी ऐसा कि अचानक बिना कारण आप खुश महसूस करने लगते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? पुराने समय में इसे भी एक संकेत माना जाता था। कहा जाता था, जब जीवन में कुछ अच्छा आने वाला होता है तो उसका असर सबसे पहले इंसान के अंदर दिखाई देता है। पहला अनुभव, हथेली में हलचल। कभी कभी हथेली में हल्की सी खुजली होती है। बहुत लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पुराने लोग कहते थे ये भी एक छोटा सा संकेत हो सकता है कि धन का प्रवाह धीरे धीरे आपकी ओर आ रहा है। दूसरा अनुभव, अचानक ऊर्जा। कभी ऐसा भी होता है कि आप बिना वजह बहुत एक्टिव महसूस करने लगते हैं। थकान कम लगती है, काम करने का मन करता है, और अंदर से एक आवाज़ आती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये भी एक संकेत माना जाता है। तीसरा अनुभव, मन का शांत होना। सबसे बड़ा संकेत मन का शांत होना होता है। जब बिना वजह मन शांत रहने लगे, चिंता कम होने लगे और सोच साफ होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अंदर कुछ बदल रहा है। छोटी कहानी। एक व्यक्ति था, वो हमेशा परेशान रहता था। हर छोटी बात पर उसका मन भारी हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। बिना किसी वजह उसे अच्छा लगने लगा, और कुछ समय बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी समस्याएं कम होने लगीं। तब उसे समझ आया कि बदलाव पहले अंदर हुआ था। गहराई से समझना। दोस्तों, हर बदलाव पहले अंदर शुरू होता है। जब अंदर की ऊर्जा बदलती है तो बाहर की स्थिति भी बदलने लगती है, और यही कारण है कि शरीर के संकेतों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता, वो हमें पहले ही बता देता है कि कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे निष्कर्ष। अगर आपको भी ऐसे छोटे छोटे बदलाव महसूस हो रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए।
क्योंकि कई बार यही छोटे संकेत बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। बस ज़रूरत होती है उन्हें समझने की और सही समय पर सही कदम उठाने की, क्योंकि जब इंसान संकेतों को समझ ले। दोस्तों, अब तक हमने कई संकेत समझे। धीरे धीरे एक बात समझ आने लगी है कि जिंदगी पहले इशारा करती है, फिर बदलाव दिखाती है। कभी माहौल बदलता है, कभी चीज़ें मिलती हैं, कभी आसपास कुछ अलग दिखता है, कभी सपनों में संकेत आते हैं और कभी शरीर खुद बताने लगता है। लेकिन आज जो संकेत हम समझने वाले हैं वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये संकेत सुनाई देता है, सीधे शब्दों में नहीं लेकिन आवाज़ के रूप में। छठा संकेत, घर में कुछ खास आवाज़ें सुनाई देना। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि घर में अचानक कोई हल्की सी आवाज़ सुनाई दी हो, जैसे कहीं दूर से घंटी की आवाज़ या फिर शंख जैसी हल्की ध्वनि? और ख़ास बात ये कि उस समय आसपास कोई नहीं होता। ऐसी चीज़ें कई लोग महसूस करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। पुराने समय में इन्हें भी एक संकेत माना जाता था। कहा जाता था जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो उसका असर वातावरण में महसूस होने लगता है। पहला अनुभव, घंटी जैसी आवाज़। अगर कभी आपको हल्की सी घंटी जैसी आवाज़ सुनाई दे और आप सोचें कि ये आवाज़ कहाँ से आई, तो इसे हल्के में मत लीजिए। पुराने लोग कहते थे ये एक संकेत हो सकता है कि घर में शांति बढ़ रही है। दूसरा अनुभव, शंख की ध्वनि। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे कहीं शंख बजा हो। बहुत हल्की आवाज़ लेकिन साफ महसूस होती है। इसे भी एक अच्छा संकेत माना जाता था, क्योंकि शंख की ध्वनि हमेशा सकारात्मकता से जुड़ी जाती है। तीसरा अनुभव, अचानक मधुर आवाज़। कभी ऐसा भी होता है कि अचानक कोई मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पास में हो लेकिन असल में कोई नहीं होता। ये भी एक तरह का संकेत माना जाता है। छोटी कहानी। एक व्यक्ति था, वो अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन उसे लगा जैसे घर में कहीं घंटी बजी हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके काम बनने लगे, घर में शांति बढ़ने लगी। तब उसे समझ आया कि वो आवाज़ें सिर्फ आवाज़ें नहीं थीं। फिर से समझना। दोस्तों, हर चीज़ को नज़रअंदाज करना सही नहीं होता, क्योंकि कई बार ज़िंदगी हमें बहुत हल्के तरीके से संकेत देती है और अगर हम ध्यान दें तो हम उन्हें समझ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आवाज़ का कोई ख़ास मतलब हो, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे अंत की ओर। अगर आपको भी ऐसी कोई आवाज़ कभी सुनाई दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस शांत रहिए। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप इन संकेतों की गहराई को समझना चाहते हैं। और सच कहूं तो यही चाहत सबसे बड़ी बात है। संकेत तो हर कोई देखता है, पर उन्हें समझने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है। इस पूरी सीरीज में हमने एक बात महसूस की, जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। वो पहले छोटे छोटे इशारे देती है, फिर हमारे लिए रास्ते खोलती है। अगर आपके साथ भी ये बदलाव हो रहे हैं तो इन्हें मामूली समझकर छोड़िएगा मत। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी और दिल को छुईं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, क्योंकि अच्छे भाव ही हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब सबसे ज़रूरी जानकारी, अगला भाग बहुत ही खास होने वाला है। हम जानेंगे कि जब माँ लक्ष्मी सच में घर में आती हैं तो जीवन में असली और बड़े बदलाव क्या होते हैं। वो बदलाव जो आपकी पूरी दिशा बदल देंगे। उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलते चलते बस इतना याद रखिए, बरकत सिर्फ धन से नहीं, घर की शांति और आपके संतोष से आती है। अपने मन और विचारों को साफ रखिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ईश्वर आपके घर में सुख शांति बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी।